हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें लिमिट्स का आइडिया दिया था जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। आज हम कंटिन्यूटी करने जा रहे हैं। व्हाट इज कंटिन्यूटी? ए फंक्शन f(x) is said to be continuous a function f(x) is said to be continuous at a point C if limit of f(x) as x approaches C equals fc। यानी C पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन C पर एट द पॉइंट C कंटिन्यूअस है। और जिसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं निकलती, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है, उसके लिए क्या हो गया? लिमिट x approaches C from left of fx, limit of fx when x approaches C from right equals fc। या तो लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाए या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट इक्वल्स वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट सी। ये तो हुई एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात। अब ए फंक्शन f(x) is said to be continuous in some open interval AB if it is continuous at every point of the interval। At every point of the interval AB। You know AB is an open interval। इसमें एंड पॉइंट्स ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, केवल ए और बी के बीच की वैल्यूज इंक्लूड होंगी, राइट? तो अगर उन सभी वैल्यूज पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। अब आ जाओ क्लोज इंटरवल पर। ए फंक्शन f(x) is said to be continuous in the closed interval AB। क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं और बीच वाले भी इंक्लूड होते हैं ए और बी के। इन सम continuous be continuous in the closed interval AB if it is
फर्स्ट कंटिन्यूअस एवरीवेयर तो है ही, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। अब क्लोज इंटरवल में लेफ्ट से तो कंटिन्यूटी का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि स्टार्ट ही ए से है। तो राइट कंटिन्यूअस एट x equals a and left continuous at x equals b। b पर लेफ्ट कंटिन्यूअस का तो सेंस बनता है, मगर b पर ही ब्लॉक है तो b से राइट कंटिन्यूअस का सेंस नहीं बनता, क्योंकि एंड पॉइंट b है और इंक्लूडेड है ही। अच्छा, इसी प्रकार से सेमी ओपन इंटरवल्स का भी कह सकते हो कि जैसे इस इंटरवल में कब कंटिन्यूअस है, जब एक तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और दूसरा राइट कंटिन्यूअस हो एट ए। और तुम बता सकते हो इसके अंदर कब कंटिन्यूअस है, a function fx is continuous in the semi open interval ab when it is continuous everywhere in the open interval ab and left continuous at x equals b। okay, now if a function is not continuous it is called discontinuous। if a function is not continuous it is called a discontinuous function। it is called a discontinuous function। आओ अब एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, ये है check the continuity of the function f given by fx equals 2x plus 3 at x equals 1। फंक्शन है fx equals 2x plus 3 और x equals 1 पर देखना है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो फंक्शन है 2x plus 3 और कंटिन्यूटी देखनी है at x equals 1। तो कब कंटिन्यूअस होगा, जब 1 पर इसकी लिमिट 1 पर इसकी वैल्यू के बराबर होगी। तो लिमिट x approaches 1 of fx equals limit of 2x plus 3 at x approaches 1। it is a polynomial function, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और अगर डायरेक्टली अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, x की जगह 1 रखा, आंसर आ गया 5। और वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, सीधा फंक्शन में वैल्यू रखकर। तो हम f1 कैसे निकालेंगे, x के प्लेस पर 1 रख के। और क्या रूल है, जो x के प्लेस पर 1 जगह आ गया वो x के प्लेस पर हर जगह आ गया। तो f1 निकालना है, f1 हो गया 2 into 1 plus 3 equals 5। therefore limit
x approaches 1, fx is equal to f1. That is 1 per limit equals 1 per value. Therefore, fx is continuous at x equals 1. That's it. बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल 2 है. फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर और देखना है कि x इक्वल्स 0 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं. तो पहले निकालेंगे 0 पर लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ एक्स इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ एक्स को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से और क्योंकि ये पॉलिनोमियल है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. आंसर आ गया 0 का स्क्वायर. अब 0 पर लिमिट निकाली, 0 पर वैल्यू सीधा फंक्शन से निकलेगी. f0 क्या हो गया 0 स्क्वायर इक्वल 0. Therefore, limit x approaches 0 fx equals value of the function at 0. Therefore, limit of the function equals value of the function at the point. Therefore, the function is continuous at that point. So I will write कि fx is continuous. fx is continuous at x equals 0. Okay. Question है discuss the continuity of the function fx equals modulus x at x equals 0. सर्वप्रथम फंक्शन को मॉडुलस से मुक्त करेंगे. हम कहेंगे fx equals x if x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0. अब 0 पर ही greater than less than हो रहा है और 0 पर ही लिमिट निकालनी है तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाल सकते. हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट्स निकालनी होंगी. तो लिमिट x approaches 0 from left on the number line fx equals limit of x approaches 0 from left. और जब x 0 की तरफ नंबर लाइन पर लेफ्ट से बढ़ रहा है तो इट विल बी लेस देन 0. तो x लेस देन 0 के लिए क्या एक्सप्रेशन है fx इक्वल्स माइनस एक्स. और एक बार हमने fx को माइनस एक्स से fx को कौन सी वैल्यू देनी है दोनों में से उस वैल्यू को हमने fx से रिप्लेस कर लिया. फिर इस माइनस का चक्कर खत्म. लेकिन इसको लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट निकाल रहे हैं. हियर माइनस मींस फ्रॉम लेफ्ट. अब ये क्या है एक पॉलिनोमियल है. सीधा x अप्रोचेस 0 अप्लाई कर दो. क्या आ गया आंसर 0 बिकॉज माइनस 0 एंड 0 इज सेम थिंग. नाउ लिमिट x approaches 0 plus fx equals limit x approaches 0 plus और क्या एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे x because x is greater than 0 और this is also a polynomial. This is called identity function. fx equals x is called identity function as well as it is a polynomial. So डायरेक्टली अप्लाई कर दिया. अब क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स राइट हैंड लिमिट आ गई. डेफिनेशन के अनुसार वैल्यू ऑफ फंक्शन और देखते हैं. तो f0 0 पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की f0 कितना हो गया. दिस इज जब इक्वल टू 0 है तो क्या एक्सप्रेशन है x. तो f0 इक्वल्स 0. देयरफॉर लिमिट x approaches 0 from left fx equals limit of fx when x approaches 0 from right and it is equal to f0. That is left hand limit equals right hand limit. So therefore f is continuous
function is continuous at x equals at what? X equals 0. Okay, the function is continuous at x equals 0. ये एग्जांपल देखिए, इसमें लिमिट निकालनी है एट x इक्वल्स 0. ओके, अब इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, नॉट इक्वल टू है. हमें दिक्कत तब होती है जब लेस देन ग्रेटर देन हो, तब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है. नॉट इक्वल टू का मतलब है कि इधर x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0. अब अगर x लेस देन 0 है तो भी यही एक्सप्रेशन है, x ग्रेटर देन 0 है तो भी यही एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन है, सेम पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, सेम वैल्यू आएगी. तो इसलिए जब नॉट इक्वल टू हो तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी है. कब निकालनी है? जब लेस देन और ग्रेटर देन हो. ओके, x लेस देन के लिए कुछ और वैल्यू हो, x ग्रेटर देन के लिए कुछ और वैल्यू हो. तो अब क्या करेंगे? डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे. तो लिमिट x approaches 0 fx equals लिमिट x approaches 0. अब approaches 0 का स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या मतलब है कि x is approaching 0, x is not equal to 0, and when x is approaching 0 it is either less than 0 or greater than 0. In the strict sense it is not equal to 0, it is just approaching 0. तो कौन सा एक्सप्रेशन लेंगे? x क्यूब प्लस 3. और ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. इक्वल्स 3. एंड व्हाट इज f0? f0 क्या है? 1 है, क्योंकि जब x 0 है तो fx 1 है, यानी f0. तो हमने क्या देखा? लिमिट of fx when x approaches 0 is not equal to f0. Limit of the function is not equal to value of the function. So therefore f कह सकते हो, fx कह सकते हो. fx का मतलब है f at x. तो या ऐसे कह सकते हो f expressed in x. f is discontinuous at x equals 0. क्वेश्चन है fx equals k where k belongs to R, the set of real numbers. तो fx equals 5 भी हो सकता है, fx equals -7/2 भी हो सकता है, fx equals √2, fx equals 1.8. तो fx is a constant. कहता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन. अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखे उसमें कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात थी. अब इसमें कंटिन्यूटी ओवर ऑल रियल नंबर्स की बात है कि कांस्टेंट फंक्शन सभी रियल नंबर्स पर कंटिन्यूअस है या नहीं है. तो अब ऑल रियल नंबर्स के लिए कैसे देखेंगे? लेट C belongs to R, the set of real numbers. अब C पर कंटिन्यूटी देखते हैं. लिमिट x approaches C fx equals लिमिट
x अप्रोचेज c, fx को a से कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया a, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट वो कांस्टेंट ही होता है, x चाहे जिस मर्जी को अप्रोच करता रहे। तो लिमिट at x approaches c where c is any real number of k that is constant is, अब fc क्या हो गया, c पर लिमिट देखी, c पर वैल्यू देखते हैं, ये भी k। यू नो दैट अगर fx इक्वल्स 5 है तो f1 भी 5 होगा, f1.8 भी 5 होगा, f1.9 भी 5 होगा, ओके, f√2 भी 5 होगा, f you can say 1/7/129 भी 5 होगा, ठीक है। 7/128 कुछ भी ले लो, सभी 5 होंगे, क्योंकि आइडिया ये है कि जो x के प्लेस पर इधर आ गया वही x के प्लेस पे दूसरी जगह आ गया, हर जगह आ गया, लेकिन दूसरी जगह x है ही नहीं, तो वो x के प्लेस पे ही आके रह गया। तो कांस्टेंट फंक्शन में x कुछ भी हो, वैल्यू वो कांस्टेंट ही रहती है। तो हमने क्या देखा कि लिमिट ऑफ fx at x approaches c is equal to fc. Therefore, f is continuous for all real numbers because c can be any real number. F is continuous for all real numbers. F is continuous for all real numbers. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है fx equals modulus x, see the continuity for all real numbers. अब किसी पॉइंट की बात नहीं है, सभी पॉइंट्स की बात है। पहले इसको मॉडुलस से मुक्त करते हैं। We know that modulus x equals x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0. अब हम क्या कहेंगे, फॉर, देखो सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। तुम क्या देख रहे हो, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस में डायरेक्टली पुट करते हैं, और वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करते हैं, डायरेक्टली पुट करते हैं। तो भैया सेम ही तो वैल्यू आएगी। तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि उनमें लिमिट इक्वल्स वैल्यू होती है। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर x ग्रेटर देन 0 fx equals x which is a polynomial. So fx is continuous, okay, for x less than 0 fx equals minus x which is a polynomial, so it is continuous. अब रह गए 0 पर बात। 0 पर ब्रेकिंग है ग्रेटर देन लेस देन वाली, नॉट इक्वल टू वाली नहीं, ग्रेटर देन लेस देन वाली। तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो हम कहते हैं लिमिट x approaches 0 from left fx equals limit x approaches 0 from left minus x equals 0 and limit x approaches 0 from right
fx equals limit of fx when x approaches 0 from right. fx की जब हम उसकी वैल्यू रख दें क्या आएगी? when x is greater than 0, so fx is x and it is also equal to 0 because minus 0 and 0 is right. और तीसरी क्या है? f0. f0 क्या होगा? वो भी x में 0 रखने पर ये आएगा. So therefore limit x approaches 0 from left fx equals limit of fx x approaches 0 from right equals f0. So therefore नीचे लिख दो, therefore fx is continuous at x equals 0. अब देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है, x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है और 0 पर भी कंटिन्यूस है. तो हम लिख देंगे therefore f is continuous f is continuous. When we say f is continuous, it means f is continuous wherever it is defined. I want to say चाहे पूरा लिख दो f is continuous for all real numbers और चाहे लिख दो f is continuous. हाँ, जब किसी पॉइंट पर हो तो प्रिसाइजली लिखना चाहिए कि f is continuous at x equals this, right? इस क्वेश्चन को देखो, fx equals 1 upon x and x is not equal to 0 and he wants discuss the continuity of the function. मीन्स कहां पर कंटिन्यूस है कहां पर नहीं है. अब हम क्या कहेंगे? अच्छा, ये फंक्शन कब डिफाइंड है? ये फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 के लिए डिफाइंड है, क्योंकि जब नीचे 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. अन्यथा नीचे 0 के अलावा कुछ भी हो जाए इस फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, राइट? तो हम कहेंगे लेट c बिलोंग्स टू r माइनस 0, यानी c कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट 0. अब अगर हम 0 पर कंटिन्यूस से प्रूव कर देते हैं तो ये एवरीवेयर इन इट्स डोमेन कंटिन्यूस हो जाएगा. तो हम कहेंगे लिमिट x approaches c fx equals लिमिट fx, ठीक है बच्चों, लिमिट fx को भी रिप्लेस करना है यार, लिमिट ऑफ 1 अपॉन x x approaches c. और क्या आ गया ये? क्योंकि c को क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, तो दिस इज 1 अपॉन c. ये निकाली हमने लिमिट एट c. अब क्या निकालेंगे? वैल्यू एट c. और वैल्यू सीधा फंक्शन से निकलती है. क्या आ गया? 1 अपॉन c. Therefore limit of fx at x approaches c equals fc. Therefore f is continuous in its domain. In its domain, that is wherever it is defined. And where it is defined? It is defined for all real numbers except 0. Again question है, discuss the continuity of the function. ना कि सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं हो रही, पूरे इंटरवल r की बात हो रही है, पूरे रियल नंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए भी एक्सप्रेशन है हमारे पास और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी एक्सप्रेशन है. तो पूरे रियल नंबर्स के लिए बात हो रही है. तो अब हम क्या करेंगे? c का यूज करेंगे. लेट c इज ग्रेटर देन 1. ऐसे लिखते हैं, for c is greater than 1, for c is less than 1
fx equals x plus 2, which is a polynomial, so it is continuous. For c is greater than 1, fx equals x minus 2, which is a polynomial, so it is continuous. Let us check at x equals 1. अब x equals 1 पर लेस देन ग्रेटर देन वाली ब्रेकिंग है, नॉट इक्वल टू वाली नहीं, लेस देन ग्रेटर देन वाली ब्रेकिंग है. जब भी लेस देन या ग्रेटर देन वाली ग्रेटर देन वाली ब्रेकिंग होगी तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स निकालेंगे. तो लिमिट ऑफ fx at x approaches 1 from left equals limit fx की जगह क्या रखा, 1 से कम यानी x लेस देन 1, तो ये आ गया x प्लस 2 और अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ्ट. अब जब fx इससे रिप्लेस हो गया तो सिंपल सवाल हो गया, x अप्रोचेस 1 समझो, लिखना पड़ेगा x अप्रोचेस 1 माइनस, क्योंकि निकाल तो हम ये रहे हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 2 इक्वल्स 3. लिमिट x approaches 1 from right, fx equals limit of x minus 2, because 1 plus means greater than, x is greater than 1, x is greater than 1 वाला expression आ गया, x approaches 1 plus, and this is equal to 1 minus 2 equals minus 1. Therefore, limit x approaches 1 minus fx equals limit of fx when x approaches 1 from right, they are both not equal. Therefore, f is discontinuous at x equals 1. You can also write, so there is only one point of discontinuity, and that is at x equals 1. यहाँ हम एक थ्योरम मेंशन करेंगे, if f and g are two functions continuous at the point x equals c. अगर दो फंक्शंस f और g किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस हैं, then f plus g, f minus g, f into g and f upon g, provided नीचे जीरो ना हो, are also continuous functions. अब एक कंटिन्यूटी देखते हैं. क्वेश्चन है fx equals sin x. हमने देखना है, हमें पता है कि sin x is defined for all real numbers x. हमने देखना है कि क्या ये for all real numbers continuous है. तो let c belongs to R, the set of real numbers. The set of real numbers. अब इसकी c पर कंटिन्यूटी देखते हैं. तो लिमिट x approaches c fx equals limit sin x when x approaches c.
it is equal to limit h approaches 0 sin c plus h। क्या किया है हमने, पुट x इक्वल्स c plus h और as x approaches c, h approaches 0। राइट, क्यों? ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो साइन को लेके फॉर्मूला है वो x अप्रोचेस एनीथिंग नहीं है, x अप्रोचेस आई मीन एनी नंबर नहीं है, x अप्रोचेस 0 वाला है, तो हमें वही यूज करना है। लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा, उस हिसाब से साइन a cos b प्लस cos a sin b और that's it, right, it is equal to limit, क्या करते हैं, sin c limit cos h approaches 0 plus cos c limit sin h, okay, limit sin h approaches 0, क्योंकि sin c cos c कॉन्स्टेंट्स थे। अच्छा जी, अब वो क्या हो गया, sin c इंटू फॉर्मूलाज में लिखवाया है cos s h approaches 0 is 1 plus cos c and sin h approaches 0 is 0, the answer is sin c। ये तो हो गई फंक्शन की c पर लिमिट। अब निकालेंगे फंक्शन की c पर वैल्यू, आई मीन एफ सी क्या होगा, डायरेक्टली जहां जहां x है वहां वहां c रख दो, it is sin c, therefore limit of fx when x approaches c equals fc, therefore sine function is continuous everywhere। Similarly, you can prove that cosine function is continuous everywhere, that is you can prove that fx equals cos x is also continuous for all real numbers, for all x belongs to set of real numbers। This is the sign, इतना भी लिख सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, this is the sign for all, right। तो आज हमने कंटिन्यूटी के डेफिनेशन देखी और उस पर कुछ सवाल किए हैं। आशा है कंटिन्यूटी के बारे में कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फंक्शन कंटिन्यूअस कब है, जब अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखनी है तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। और इंटरवल में कैसे कंटिन्यूअस है वो भी तुमने देखा है। तो जो आज सवाल कराए हैं पूरी पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखो और इन सवालों को करके देखो। कई बार लगता है कि हमें समझ आ गया है और आ भी गया होता है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वो आसानी से भूलता नहीं है। तो इन सवालों को देखो और करके देखो। कंटिन्यूटी की एक और क्लास लेंगे जिसमें कुछ और बढ़िया सवाल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।